हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में जानेंगे यूनिट फर्स्ट में सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन से जानेंगे कि कंप्यूटर क्या रहता है, मतलब व्हाट इज कंप्यूटर। कि मानव समाज के कई मूलभूत संसाधनों में मानव समाज के कई मूलभूत संसाधन रहते हैं जिनके में एक सूचना अति महत्वपूर्ण संसाधन हो गया, जो क्या रहता है कि मनुष्य की प्रकृति हुई सूचना संसाधन में उनके रूप में क्या प्रदान करता है अपने को, उनके रूप में एक भाषा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? उनके रूप में भाषा प्रदान करता है। किंतु मनुष्य ने मतलब देखिए ये कंप्यूटर अपना डायरेक्टली मतलब नेचुरली तो नहीं है, ये अपना किसी पर्सन ने ही बनाया है, मतलब मानव ने अपनी बुद्धि के द्वारा बनाया है। कि किसी भी मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सूचना संसाधन को अत्यंत विकसित किया है। कि मानव ने सूचना संसाधन को अपने वश में करने के लिए क्या किया है, कंप्यूटर का विकास किया है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो कि सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर जो है वो जटिल गणनाओं के कुछ ही सेकंडों में संपन्न करता है, मतलब कोई भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो तुरंत ही उसका रिजल्ट अपने को दे देता है। कि आज कंप्यूटर संस्थाएं जो है अच्छे प्रबंधन के लिए प्रयुक्त किया गया है। आज कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या काम करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के माध्यम से हम बैंकों का काम काज कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, शुद्धता और तेजी से आज कार्य हो रहा है। इस कंप्यूटर की सहायता से क्रेडिट कार्डों द्वारा भी खरीदारी कर सकते हैं, मतलब जो क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं वो हम इसके द्वारा किया जाता है। अपना क्रेडिट कार्ड जो रहता है वो अपना कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। तो कंप्यूटर द्वारा हम वायुयान हुए, रेलवे हुए या फिर होटलों में अपना जो रिजर्वेशन करवाना उसका आरक्षण करवाना वो भी अपन किसके द्वारा करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा ही करते हैं। जिससे आंतरिक यात्रियों द्वारा पृथ्वी से सूचनाओं के जो आदान प्रदान रहते हैं वो कंप्यूटर की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। कि विश्व भर में कंप्यूटर के परस्पर संयोजन में बना एक संचार जाल को बोलते हैं अपना कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जो रहती है, जिससे कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो रहती है उसे अपन बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है। कि कंप्यूटर युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कंप्यूटर एक ऐसा निर्जीव यंत्र होने के बावजूद भी, मतलब कंप्यूटर एक निर्जीव है उसके बावजूद भी ये मानव के ज्ञान को क्या करता है, इसे संकलित करता है या फिर मानव की क्षमता से जो कार्यों को क्रियान्वित कर सकने वाला साधन होता है। इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि कंप्यूटर का आरंभ एक गणितीय गणनाओं के लिए मतलब मैथमेटिकल के लिए ही नहीं हुआ है। इसका यूज हमें मैथमेटिकल के लिए ही नहीं हुआ है, बल्कि हम इससे और भी कार्य कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसको कि कंप्यूटर का यूज जो है वो हमें गणितीय गणनाओं के लिए हुआ। मनुष्य सदा से ऐसे साधनों की खोज करते हुए आ रहा है जिससे कि मानसिक और शारीरिक जो कार्य रहते हैं उनको शीघ्रता और गुणवत्ता से भी पूरा कर सकता है। कंप्यूटर में हम तेजी से काम करने की विलक्षण प्रतिभा रहती है। कि इसकी सहायता से हम जो शुरुआत रहती है उसे जटिल गणनाओं की शीघ्र संपन्नता के लिए हुई है, मतलब इसी की संपन्नता के लिए इससे हम तुरंत ही वर्क रिजल्ट अपने को मिल जाता है। लेकिन आज इसका यंत्र ऐसा व्यापक हो गया है जिससे कि हम कंप्यूटर्स में जो भी वर्क आज करना चाहते हैं वो सभी वर्क हम किसके द्वारा करते हैं, कंप्यूटर्स के द्वारा करते हैं। तो आप आए समझने की किस तरीके से कंप्यूटर्स का यूज हुआ है। तो आज हम और जानेंगे, अगर ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अपन आगे पढ़ते हैं कि कंप्यूटर ने मानव बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित करने के लिए, कंप्यूटर ने जो मानव है उनकी बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित करने के लिए एक ऐसी नई शाखा का जन्म दिया है। नई शाखा मतलब कि जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी, मतलब सूचना जो प्रौद्योगिकी रहती है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं अपन इसे हिंदी में। सूचना प्रौद्योगिकी जिसे बोलते हैं अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित करने के लिए इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का यूज किया। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्यापार में एक ऐसा
नया स्वरूप बन गया है, व्यापार में यूजेबल हो गया है, जिसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या बोलते हैं अपन इसे? ई कॉमर्स कहते हैं कि ई कॉमर्स हो जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वाला व्यापार, ई बिजनेस कहलाता है कि कंप्यूटर की सहायता से किए जाने वाले ई बिजनेस जो रहते हैं वो ई कॉमर्स विषय को जन्म देते हैं। कि जैसे कि हम परीक्षा पात्र सफलता का जो मूल कारण रहता है कंप्यूटर प्रणाली की सुविधाओं को उपलब्ध होना। जैसे कि आपने देखा होगा आधुनिक काल में युद्ध प्रणाली के लिए अनेक अस्त्र और शस्त्र के में बिना कंप्यूटर के व्यर्थ सिद्ध रहते हैं। मतलब यदि अंतरिक्ष और चांद तक की जो यात्रा है उनके माध्यम से, हम किसके माध्यम से करते हैं ये काम? कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। कि आज किसी भी राष्ट्र की क्षमता का आकलन करना, सैन्य बल होना, अर्थ बल ही सही नहीं बल्कि सूचना बल मतलब इंफॉर्मेशन जो पावर रहता है उससे भी किया जाता है। यही रेस में विकसित कहलाता है कि जो सूचनाओं को आदान प्रदान हुआ अधिक तीव्रता से कर सके। कि पिछले दशक आपने देखा होगा कंप्यूटर जो नेटवर्क रहता है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से होना, कि दूर संचार का महत्व तेजी से बढ़ा हुआ है। कि जो इनकी भौगोलिक दूरियां मिटाकर उसमें सारा एक विश्व गांव बन गया है, जो कि वस्तुतः एक उसके बोलते हैं उसे अपन महान क्रांति वैश्वीकरण का श्रेय दिया गया है। क्या दिया गया है? महान क्रांति वैश्वीकरण। महान क्रांति वैश्वीकरण क्या बोलते हैं इसे अपन? महान क्रांति वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है। देन रहता है कंप्यूटर जो है इंटरनेट के लिए एक कंप्यूटर इंटरनेट की प्रणाली की सहायता से ई कॉमर्स मेल की सुविधा उपलब्ध होती। ईमेल किसी को कुछ सेंड करना उसका अपन क्या बोलते हैं? ईमेल की सुविधा दी गई है। ईमेल की सुविधा भी दी गई जिसमें हम संदेशों में एक शहर से दूसरे शहर में यदि आप संचार माध्यम द्वारा उसे क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं, या फिर वॉइस मेल के माध्यम से भी हम इसे प्रियजनों की आवाज़ सुन सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर और विदेश में किसी को देखना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं तो वो भी अपन कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। कि उनका संवाद करना है या फिर सुगम बनाए रखना, उनकी ध्वनि साउंड हुआ, टेक्स्ट मैसेज हुआ, मल्टीमीडिया मतलब जो भी करना चाहते हैं अपन इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अंतरिक्ष फिल्म निर्माण की सहायता से यातायात का नियंत्रण होना, उद्योग व्यापार और शोध का कोई भी कार्य कंप्यूटर से अछूता नहीं है। जापान में जो किया गया, जापान में कंप्यूटर का निर्माण किया गया था जो कि हेलमेट आकृति का बना, हेलमेट आकृति का जो कंप्यूटर बनाया गया उसे बोलते हैं साइलेंट स्विच द्वारा। किसकी? साइलेंट स्विच, जिसे बोलते हैं साइलेंट स्विच। साइलेंट स्विच मतलब स्पीच बोल सकते हैं, साइलेंट स्विच, साइलेंट स्विच साइलेंट स्पीच पर आधारित होता है जिसमें कि रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित भी कर सकते हैं और कुछ कंप्यूटर द्वारा संकेतों के कार्य समझकर भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर फिट्स 3 नामक अद्भुत ने कंप्यूटर में 1989 में विश्व प्रसिद्ध एक शतरंज खिलाड़ी जो थे उनको कार्य करने के मतलब शतरंज खिलाड़ी को भी हरा दिया था। और एक कंप्यूटर रहता है जो घड़ी के समान कलाई पर पहन सकते हैं, जिससे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं मतलब कारखानों में जो पर्सन कार्य कर रहे हैं उनके कर्मचारियों पर निगरानी रखना, उनको नज़र रख सकता है। तो और जर्मन में एक किचन कंप्यूटर था जो कि रसोई के लिए बनाया गया। जैसे ही आपका रसोई घर में सामान खत्म हो जाता है तो वो अपने को पहले ही और मतलब संकेत देने लगता है और उसमें संकेत देना स्टार्ट कर देता है। कि एक ऐसे घरों के लिए एक ऐसे कंप्यूटर भी उपलब्ध है जो कि अपन को जैसे घर के दरवाजे पर जाएंगे तो उस घर के दरवाजे पर उस पर्सन की आवाज़ सुन के गेट ओपन हो जाता है। कि जहाँ नए नए सॉफ्टवेयर शिक्षा के प्रसार हुए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं कि वही वे गंभीर बीमारियों के निदान का कार्य भी कर रहे हैं कि वे मशीनों और इमारतों की डिज़ाइन से कर रहे हैं। ठीक है, आइए समझ लें कि इंट्रोडक्शन था आपको। अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। अपन क्या जानेंगे? व्हाट इज कंप्यूटर की कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो निर्देशों के समूह मतलब जो प्रोग्राम्स रहते हैं उनके नेतृत्व में डाटा और लक्ष्य पर प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन द्वारा क्या करता है? जनरेट करता है। कि कंप्यूटर डाटा को स्वीकार कर उस प्रोग्राम्स को क्रियान्वित करता है। डाटा गणितीय मैथमेटिकल्स की और लॉजिकल क्या है? मैथमेटिकल और लॉजिकल क्रियाओं को करने में भी सक्षम रहता है। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए एक इनपुट डिवाइस रहती है और इसमें प्रोसेस में प्राप्त परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए आउटपुट डिवाइस है। अब हम जानिए इनपुट और आउटपुट क्या है। इनपुट मतलब रहता है जो हम कार्य कर रहे हैं और अपने को स्क्रीन पर दिख रहा है तो वो क्या रह रहा है? इनपुट डिवाइस होगा। आउटपुट मतलब जिससे हम वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं वो अपना क्या आउटपुट
कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का एक दिमाग होता है, जिससे कि दूसरे शब्दों में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और जैसे कि सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं क्षमताएं में। सबसे फर्स्ट है कि मानव या यूजर द्वारा प्रदर्शित डाटा को एक्सेप्ट करता है, इनपुट संग्रह स्टोर करके उसके इंस्ट्रक्शंस को भी क्रियान्वित करता है, और मैथमेटिकली ऑपरेशंस एंड लॉजिकली ऑपरेशंस का क्रियान्वयन करता है। मानव और यूजर्स को आवश्यकता अनुसार आउटपुट भी परिणाम करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम में हमारे दो, एक रहता है कंप्यूटर हार्डवेयर और एक रहता है अपना सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या रहता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर की एक ऐसे यांत्रिक मैकेनिकली वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग होता है जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर मतलब रहता है वह प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर से हमें निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाता है, आवश्यकता अनुसार जो भी जनरेट किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है अपना कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, तो हार्डवेयर मतलब हम जिससे देख सकते हैं या फिर जो अपना सीपीयू रहता है उसके अंदर जो भी अपने को दिख रहा है, सॉफ्टवेयर जिसे हम छू सकते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये रहेगा, और उसके आगे हम कल आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।